अलादीन अपनी जैस्मिन के साथ जादुई कालीन में उड़ते हुए अपने राज्य का नजारा ले रहा था। हमारा राज्य कितना अच्छा लग रहा है ना अलादीन? हाँ जैस्मिन। तभी जैस्मिन देखती है कि नीचे एक जगह पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है। अलादीन देखो, वहाँ सब लड़कियाँ कितना अच्छा नाच रही हैं। मुझे भी नीचे जाकर देखना है। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो राजकुमारी जी। और वह जल्दी से कालीन को आदेश देता है कि वह सबको उस जगह पर ले जाए जहाँ पर की स्त्रियाँ नाच रही थी। कालीन धीरे धीरे नीचे उतरता है। सभी लड़कियाँ जैस्मिन को देखकर खुश हो जाती हैं। तभी उन लड़कियों में से एक, जिसका नाम आलिया है, वह आगे आती है। वह आगे आकर जैस्मिन से बात करती है। अरे राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ? तुम लोगों का नृत्य देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं भी यहाँ पर आ गई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम इतना अच्छा भी नहीं नाचती रानी साहिबा। अरे क्या बात करती हो, मैं तो इतना भी नहीं नाच पाती, ये देखो। और इतना कहकर जैस्मिन बड़ा अजीब सा नृत्य करने लग जाती है, जिससे सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। आलिया उन सभी को चुप करवाकर, अरे हंस क्यों रही हो, चुप हो जाओ। अरे हंसने दो, मेरा नृत्य ही ऐसा है। वैसे भी मैं यह पूछना चाहती थी कि क्या तुम मुझे नृत्य सिखाओगी? आलिया हैरान होकर, क्या रानी साहिबा, मैं और आपको नृत्य सिखाऊंगी? यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो ठीक है, आ जाना कल राजमहल में। इस तरह जैस्मिन की आलिया के साथ दोस्ती हो जाती है और वहीं आलिया हर दिन आकर जैस्मिन को नृत्य सिखाने लग जाती है। आलिया के पास एक जोड़ी तबला था। आलिया उस तबले की ताल पर रानी जैस्मिन को नृत्य सिखाती है। तो एक दिन रात के वक्त जैस्मिन फवारी के पास बैठी थी और बतखों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है। जैस्मिन चलो, रात हो गई है, सैर पर चलते हैं। जैस्मिन गुस्सा होकर, अब आए हो इतनी देरी से? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। अरे माफ कर दो जैस्मिन, तुम इतनी जरा सी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो? ये सुनकर जैस्मिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो तुम्हारी कहने का मतलब है कि मैं बेवजह ही गुस्सा करती हूँ? नहीं जैस्मिन, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तुम आजकल बहुत बदल गई हो, जाओ यहाँ से। और इस तरह बेवजह अलादीन पर गुस्सा करती है और ना जाने उसे क्या क्या कह देती है। अलादीन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अरे क्या हुआ मालिक, उदास लग रहे हैं? पता नहीं जैस्मिन को क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रही है वो। आप चिंता मत करिए मालिक, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वहीं दूसरी ओर जैस्मिन का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। वहीं अलादीन को सपने में एक औरत दिखती है जो कि बेहद खूबसूरत है और वह उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत कोशिश करती है। एक दिन अलादीन जैस्मिन को महल में ढूंढ रहा था, पर वो उसे नहीं मिलती। जैस्मिन जिस कमरे में नृत्य सीखती थी, वहाँ पर अलादीन और अबू जैस्मिन को ढूंढते हुए पहुँचते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वहाँ आलिया के तबले रखे थे जो कपड़े से ढके हुए थे। आखिर जैस्मिन गई कहाँ? तभी हवा चलती है और आलिया के तबले के ऊपर से कपड़ा उड़ जाता है। अब्बू की नजर आलिया के उन दो तबलों पर जाती है। अरे वाह, मैं भी तबला बजाऊंगा। तुम्हें तबला बजाना आता भी है? हाँ और क्या, चलो बजा कर दिखाता हूँ। और अबू तबला बजाने लगता है और तभी कुछ ही देर बाद तबला बजने के साथ साथ न जाने अलादीन को क्या हो जाता है कि वो अबू को अपना मालिक समझने लगता है। मालिक हुक्म कीजिए। अरे अलादीन, ये आपको क्या हो गया? लेकिन अलादीन बार बार वही बात बोलता है। तभी अबू अपना दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि शायद यह सब उस तबले की वजह से हो रहा है। इस तबले को फिर से बजाता हूँ। अबू तबला बजाता है और अलादीन वापस होश में आ जाता है। फिर अबू तबले को साइड में रख देता है। कुछ देर बाद अलादीन के होश में आने पर अबू उसे सारी बात बता देता है। तभी वहाँ पर आलिया और जैस्मिन के आने की आवाज आती है। अलादीन और अबू वहाँ पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और उन दोनों को देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि शायद आलिया के तबलों में कोई जादू है। तभी एक दिन आलिया नृत्य सिखाने के लिए महल में आती है। आज से मालकिन नृत्य नहीं सीखेंगी क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। आखिर क्या हुआ उन्हें और कहाँ है वह? राजा अलादीन और रानी जैस्मिन के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसलिए उन दोनों ने फैसला लिया है कि वे लोग अब अलग हो जाएंगे। अब तुम भी यहाँ पर मत आना। मैं दुआ करूंगी कि उन दोनों के बीच में सब सही हो जाए। तभी अगले दिन आलिया अलादीन के पास जाती है और उसके हाथ में तबले होते हैं। क्या हुआ आलिया, आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? तभी आलिया काले कंबल को अपने शरीर से हटा देती है और फेंक देती है। उसने अंदर से बेहद चमकदार और एकदम सजीले वस्त्र पहन रखे थे। वे किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। आलिया?
आलिया अलादीन के बहुत करीब आकर, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब तुम सिर्फ मेरे हो अलादीन, सिर्फ मेरे। अलादीन कुछ समझ नहीं पाता और आलिया से दूर हट जाता है। वहीं दूसरी ओर आलिया अपने तबलों को बजाती है और अलादीन के ऊपर जादू करने के लिए, लेकिन जादू काम नहीं करता। अरे नामुमकिन। सैनिकों जल्दी आओ और इसे बंदी बना लो। सैनिक आलिया को अपने हवाले कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? हमें पता है कि तुम किसकी चेली हो। क्या? उसने यही कहा था ना कि जब तुम मुझे और जैस्मिन को अलग कर दोगी तो वो जादू मुझ पर काम कर जाएगा। हाँ सच है, लेकिन तुम दोनों तो अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते ना। तभी जैस्मिन और अबू वहाँ आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब हमारी एक योजना थी। बन गई ना उल्लू। तभी आलिया को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी जादुई ताकत से खुद को सैनिकों से छुड़ा लेती है और तबला बजाकर सभी सैनिकों को अपने वश में कर लेती है। आलिया के चारों तरफ से जादुई रोशनी निकलने लगती है। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुम लोगों के हाथ में आ जाऊंगी? नामुमकिन। और आलिया अपनी शक्तियों से आसपास अपनी तबाही मचाती रहती है। वही सैनिक उसके वश में आकर उल्टा अपने मालिक और मालकिन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जैस्मिन और अब्बू उनका सामना करते रहते हैं। तभी मौका पाकर अलादीन अपनी जेब से चिराग निकालता है और उसे खींचता है। हुकुम मेरे आका। लेकिन इससे पहले अलादीन कुछ हुक्म देता, उससे पहले ही आलिया उसके गले को पकड़ लेती है। आह आह आह। छोड़ दो उसे, जो भी कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। अबू ये देखकर उस तबले को जोर से पटक देता है, जिससे आलिया बहुत गुस्सा हो जाती है और अबू की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ तोड़ देती है। और वही अलादीन मौका पाकर जिन को हुक्म देता है, जाओ और जाकर आलिया के तबलों को तोड़ दो। जो हुकुम मेरे आका। वहीं जब जैस्मिन अबू को बचाने गई थी तो आलिया उसे भी मारने वाली थी, लेकिन जैस्मिन भी उससे लड़ती रहती है क्योंकि जैस्मिन को भी तलवारबाजी और लड़ना आता था। लेकिन भाग्यवश इसी बीच जिन जाकर तुरंत ही आलिया के दोनों तबलों को तोड़ देता है, जिससे आलिया की शक्ति खत्म हो जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और इस तरह फिर से एक बार राज्य की सुरक्षा होती है और दोस्तों की विजय होती है। जैस्मिन अलादीन से गले लगकर, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता अलादीन। हाँ बेगम साहिबा, ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने।